तो लो जी, पता चल ही गया कि कांग्रेस का किंग कौन है। कांग्रेस को कमबैक कराने में ही पायलट नंबर 1 है। अब जो सवाल खड़ा हो रहा है वो ये है कि गहलोत का अब क्या होगा। अब पायलट और डोटासरा की जोड़ी तो हिट हो गई, लेकिन अब गहलोत पर जो डिसीजन आने वाला है उसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं बनी हुई है। इन सब मुद्दों पर करने वाले हैं हम चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद, संवाद भारत का, भारत के लिए। तो राजस्थान के रिजल्ट देखने के बाद ये बात तो कंफर्म हो गई कि पायलट ने जमीनी तौर पर जो काम किया है ये उसी का फल है। अब बात करें अगर अशोक गहलोत की क्रेडिबिलिटी की, तो उन सबको देखते हुए उनकी क्रेडिबिलिटी की हम चर्चा करते हैं तो 24 सीटों को उन्होंने दरकिनार कर दिया। सिर्फ अपना फोकस रखा वैभव गहलोत के ऊपर और खुद के चेहरे के अलावा किसी और को इस लायक तक नहीं समझा कि वो बैनर पोस्टर्स में उनकी फोटो तक लगा सके। यहां तक कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तक को जगह नहीं दी उन्होंने पोस्टर्स में। पानी की तरह पैसा बहा दिया और जितना चाहे कैंपेन करवाया, सब कुछ किया, लेकिन इसका हश्र क्या निकला। देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर प्रवासी राजस्थानियों के साथ ताबड़तोड़ मीटिंग्स की, लेकिन फिर भी चुनाव तो नहीं जितवा पाए अपने बेटे को। वैभव आपको सौंप रहा हूं जैसे मार्मिक अपील भी की उन्होंने। सचिन पायलट को कैंपेन करने के लिए बुलाया नहीं और जितना हो सका उस दौरान भी सचिन पायलट को कोसा ही। सब्जियां बेची, ट्रैक्टर चलाए, दुनिया भर की रील्स बनवाई, लेकिन कोई फायदा नहीं निकला। और जिस तरीके से अपना घर जोधपुर छोड़कर जालौर सिरोही से अपने बेटे को उतारने का उन्होंने फैसला लिया था और जिस तरीके से जनता ने उसे नकार दिया है, उसके बाद एक बात तो कंफर्म है कि नाकारा निकम्मा कांग्रेस में अब कौन है। नॉन परफॉर्मिंग असेट कौन है, कांग्रेस पर लायबिलिटी कौन है। क्या आप वो कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे, बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे? क्योंकि उन्होंने खुद ने ही तो कहा था कि जिन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है वो प्रदेश में कांग्रेस के नॉन परफॉर्मिंग एसेट थे। अब गहलोत जी कांग्रेस के सबसे बड़े नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो बन चुके हैं, ये बात क्लियर है। कांग्रेस पार्टी ने 3 बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, एक बार भी उन्होंने कभी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इनके रहते हुए एक बार भी सरकार रिपीट नहीं हुई और तो और 2 बार लगातार अपने पुत्र तक को चुनाव नहीं जितवा पाए। आलाकमान के साथ फरेब किया जो अलग, उन्हें धोखे में रखा वो अलग। सिर्फ अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे अपनाए, षड्यंत्र रचाए और इन सब का जो फल मिला है वो वाकई में जनता का जो फैसला आया है काबिले तारीफ है। उन्हें नैतिक जिम्मेदारियां लेते हुए राजनीतिक संन्यास ले लेना चाहिए और अब प्रदेश में कांग्रेस की जो कमान पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा ने संभाली है, उस कमान पर आला कमान को भरोसा करके इसे आगे तक के लिए सौंप देना चाहिए। जिस तरीके से मिशन 25 की हैट्रिक को तोड़ते हुए राजस्थान में कांग्रेस ने परफॉर्मेंस की दी है, उसको देखते हुए अब पायलट का जो कद है वो और भी बढ़ जाएगा और इंतजार है तो उस घड़ी का जब कांग्रेस की आलाकमान गहलोत के सारे प्रपंचों का फैसला करेगी। जितने भी घड़ियां थी वो अब खत्म हो गई हैं, खत्म हो गया है उसका इंतजार। 4 जून का भी रिजल्ट आप सभी के सामने है और अब सिर्फ और सिर्फ उम्मीद है कि कांग्रेस की आलाकमान जिसने असल में काम किया है उसको नोटिस करे और जिसने घर में बैठ के आस्तीन का सांप का रोल निभाया है उस पर फैसला ले। आगे बाकी की जो कहानी है वो तो राजनीति में देखो गलियारों में आप चलती ही रहेंगी, कौन किस पर भारी पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो सवाल खड़ा होता है वो ये है कि जिन्होंने अपनी पार्टी के लिए जान लगा दी, ऐसे लोगों को दरकिनार करने के जो रिजल्ट्स हैं वो कांग्रेस को मिले थे, लेकिन पायलट ने अभी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पायलट ने जी जान लगा दी, मेहनत करी, ग्राउंड लेवल पर जो मेहनत करी वो आप सभी के सामने है और गहलोत ने जो किया वो भी आप सभी के सामने है। अब जो होगा गहलोत पर फैसला वो वाकई में दिलचस्प होगा। क्या होगा ये तो आलाकमान ही जाने या फिर आने वाला वक्त आप बता सकते हैं। आपको क्या लगता है कि अब कांग्रेस के आलाकमान को गहलोत पर कौन से कठोर कदम उठाने चाहिए? कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखना ना भूलिए संवाद, संवाद भारत का, भारत के लिए। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGive. I can be your first go-to spokesperson
for all kind of promotional videos, and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.